लाल जवान और गाड़ी तेज चलाने ते एक्सीडेंट हो गया तने बात अच्छी तरह पता तू क्या कहे था उनकी मां क्या हालचाल गाइज, मैं हूं एवरीथिंग टेलर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक हस्बैंड एंड उनके वाइफ और लवर के ऐसे स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर काफी लोग, बेशक सारे लोग सुन रह गए थे, शॉक्ड रह गए थे। यस गाइज, बेसिकली यूपी से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो कि लंदन में काम करते थे, अभी कुछ दिन पहले ही जब वो घर वापस गए थे अपने वाइफ के पास, तब वहां पर उनको उनकी वाइफ मुस्कान जो कि अपने लवर के साथ मिलकर उनको मार दिया था। उनको जान से मारने के बाद वो उनके बॉडी को एक ड्रम में डाल दिया था एंड दे फ्रोज इट बाय सॉल्यूशन ऑफ सीमेंट एंड डस्ट। आफ्टर डूइंग दिस, मुस्कान अपने लवर के साथ शिमला चली गई थी, बट जैसे ही मुस्कान शिमला से अपने पेरेंट्स के घर गई तो वहां उनकी मदर उनसे पूछ रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो क्यों नहीं आया अब तक। स्टार्टिंग में तो वो मिसलीडिंग आंसर्स दे रही थी, जो मुस्कान थी ऐसे इधर उधर की बातें घुमा रही थी कि किस तरह से घूम जाए, बट ऐसा चीज कभी छुपता है क्या। सो एलिजेडली वो इवेंचुअली अपने मदर के सामने अपने हस्बैंड के मर्डर के बारे में एडमिट कर लिया, जिसके बाद उन्हीं के फैमिली ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया एंड शी गॉट अरेस्टेड विद हर लवर। मुस्कान के पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, तब उनकी मदर बोली सौरभ इसे ब्लाइंड लव करता था, लड़की है हमारी बहुत बदतमीज है। तो फिर इंटरव्यू उनसे पूछते हैं कि विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो उनकी फैमिली, उनके जो मदर हैं, बोली कि हम चाहते हैं, तभी तो उसे अरेस्ट करवाया, उस बच्चे को मिलना चाहिए न्याय जिसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया था। एंड जब उनके फादर से पूछा गया कि क्या होना चाहिए इस लड़के के साथ, तो उनके फादर ने बोला इसे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। नाउ पीपल कुड नॉट बिलीव कि ऐसे एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ये सब कर सकती है। एंड इवन लक्षय चौधरी भी इस स्टोरी पर अपना रिएक्शन दिए। उन्होंने ये कहा कि भाई जब कोई गोल्ड डिगर भी होती है तो भाई अपने जो उसका करंट हस्बैंड है वो किसी ऊपर के ओहदा में वहां पे अपना रिलेशन बनाता है, इस चोमू के साथ कैसा रिलेशन। अब ये रिकॉर्डिंग देखिए। जब से ये सब देखा ना ट्विटर, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। इस बंदे को मैं अपने घर का बच्चा संभाल लेना दूं भाई, मैंने कहा ले जाएगा, चुरा लेगा इसको। ब्रो, उसका हस्बैंड मर्चेंट नेवी में वो उसके साथ चीट कर रही है भाई। मैं इस चीज पे बात नहीं करना चाहता, तो मैं बहुत इनसेंसिटिव लगूंगा, ठीक है, आपके जज्बात जुड़ रहे होंगे, मतलब है ही ऐसा सीन। बट मतलब मैं इन जनरल बात करना चाहता हूँ कि जब आप किसी को चीट कर रहे हो, अपने पार्टनर को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, तो आपका स्टैंडर्ड हाई जाता है ना। आप किसी हाई वाले के साथ चीट करते हो ना, कि आप मेंटल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, आप फिजिकल सपोर्ट ढूंढ रहे थे, इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे थे। मैं इस बहन के साथ क्या ढूंढ रही थी भाई, मेरा दिमाग खराब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा के बारे में। तो चहल एंड धनश्री के डाइवोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया, जिसकी वजह से धनश्री को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जहां गाइस इनके डाइवोर्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को ऑर्डर दे दिया है कि आज वो उन दोनों के डाइवोर्स पिटीशन पर अपना डिसीजन दे दे। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि लास्ट 2.5 साल से ये लोग सेपरेटली रह रहे थे एंड दोनों ही कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें डाइवोर्स अलाउड कर दिया जाए। बट व्हाट अबाउट एलुमनी, क्या चहल को पे करना पड़ेगा धनश्री को? वेल, रिपोर्टेडली चहल हैज टू पे 4.75 CR टू धनश्री। तो इसको लेकर धनश्री को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन थी ना, तो वो पैसा क्यों मांग रही है। टिपोई बोले शी इज ए डांसर, इन्फ्लुएंसर, उनका मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, ब्रांड डील्स उनको मिलते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन है ना, तो कैश क्यों मांग रही है। कहाँ है वो फेमिनिस्ट जो कि इक्वालिटी की बातें करते थे। देन सोशल एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज भी एक ट्वीट करके बोली धनश्री एक एजुकेटेड है, वो वुमन इंपावर्ड है, शी अर्न्स प्रीटी वेल एंड उनका मैरिज से कोई बच्चा भी नहीं है, बट स्टिल वो चहल से रियोनी ले रही है, जो कि 18 मंथ्स का मैरिज था। और जब हम लोग उसे गोल्ड डिगर्स मतलब वर्ड यूज करते हैं तो फेमिनिस्ट को प्रॉब्लम हो जाता है। तो भाई ये तो है ही ना। एनीवे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नीरज गोयत वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। तो काफी सारे यूट्यूबर्स नीरज गोयत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यस गाइज, बेसिकली ECL के दौरान नीरज गोयत सभी इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स को ओपनली कॉल आउट कर दिए थे फॉर ए बॉक्सिंग चैंपियन, मतलब बॉक्सिंग के लिए। अगर किसी में दम है तो वो आकर उनसे बॉक्सिंग करे। स्पेशली वो फुकरा इंसान का भी नाम लिया था, उनके तरफ से तो रिप्लाई आ गया था कि वो बॉक्सिंग मैच में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि नीरज गोयत एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो काफी सालों से बॉक्सिंग कर रहा है। तो अगर फुकरा इंसान को बॉक्सिंग मैच करना भी होगा तो किसी प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ क्यों करेंगे।
एक इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर के साथ करेंगे। रजत दलाल को भी जब नीरज गोयल ने कॉल आउट किया था तो वो भी इस पे सिमिलर रिस्पॉन्स दिया था कि मैं एक पावर लिफ्टर हूं जो कि 5 साल में मेरे बराबर आज तक कोई कर नहीं सका। मेरे सामने उनके हिसाब से नीरज गोयल का कुछ मतलब वो बोल रहे थे कि कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी या स्ट्रेटजी हो, बट स्टिल अगर वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उन्होंने कहा कि 4 महीने का इनकम यहाँ रख दो, तैयारी करके आपको भी बचा देंगे। बाकी पिपोई एंड थारावाई जोगिंदर भी नीरज को क्रिटिसाइज करते हुए ये स्टोरी अपलोड किया। नीरज गोयल इतनी बेवकूफी है, इतनी बेवकूफी वाली बात है। अरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया तुमने यार, WBC में, ओलंपिक क्वालिफायर्स में, और तुम किसको कॉल आउट कर रहे हो? फुकरा इंसान को, इन्फ्लुएंसर्स को। थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार स्पोर्ट की। रोज जैसे इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग को तुम कॉपी कर रहे हो, वहां जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको फेम चाहिए होता है। दे हैव लॉट ऑफ ट्रैफिक, दे हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स, तो उनको पता है मनी मेकिंग गेम है, तो वो प्रोफेशनल्स को कॉल आउट करता है। माइक टाइसन, फ्लॉयड मेवेदर, इस तरह के लोगों को, MMA फाइटर को कॉल आउट करो, UFC वाले फाइटर को कॉल आउट करो, समझ में आता है। तो उसमें इज्जत वाली बात है। पर ये क्या इज्जत वाली बात है? तुम एक इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो, कॉल आउट कर रहे हो बॉक्सिंग के लिए, जिसको बॉक्सिंग आती नहीं है, उसने कभी बॉक्सिंग करी नहीं है। हर आदमी बॉक्सर नहीं होता। तू बॉक्सर अच्छी बात है, देश के लिए खेल रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बट ललकार मत किसी को। अगर तेरे को कोई डांसर ये वाली बात बोले स्टेडियम के अंदर आके कि भाई तू डांस करके दिखा दे, डांस कर लेगा? अबे थोड़ा कम भोका कर, हिसाब से भोका कर। अरे फालतू की छपरागिरी मत कर। अब नीरज गोयल एक वीडियो अपलोड किया है ऑन रजत दलाल एंड वो उनको चैलेंज का एक्सेप्ट किया। जो चैलेंज 4 महीने का था ना कि 4 महीने का इनकम रख दो, उसको उसने एक्सेप्ट किया। 4 महीने तैयारी के, और इसने नूबी कही भाई टेबल पे जितनी इसकी 4 महीने की कमाई है ना उसने दर दूं। तो मेरी बात सुन ले, जितना मेरे 1 हफ्ते का ट्रैवल हो ना, अमेरिका जान का, आन का, रहन का, खान का, पीन का, उतना तेरा 4 महीने की कमाई का है। तो तू 4 महीने छोड़ दे, तू ले अपने 6 महीने के, तेरे तो दूंगा मैं 6 महीने तैयारी का टाइम और 6 महीने। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रघुराम एंड एक्टर अजीत के बारे में। तो रघुराम एक्टर अजीत से रिलेटेड एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताया। वेल, करेंटली रघुराम एक साउथ मूवी काम कर रहे हैं विद एक्टर अजीत, जिसका नाम है गुड बैड अगली। अब रघुराम को साउथ इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, वो कभी काम किए नहीं थे वहां पे। तो उनका जो नॉर्मल आदत है कि अपनी कुलीग्स को उनके नाम से पुकारते हैं, तो जब अजीत से मिले तब वो उनको नाम से पुकारने लगे, जिसके बाद आसपास के सारे जो क्रू मेंबर थे एकदम से साइलेंट हो गए थे। एंड लेटर ऑन उनको इन्फॉर्म किया गया कि नाम से बोलना इज कंसीडर्ड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। इनफैक्ट डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर भी आकर उन्हें बोले थे ये चीज। सो इवेंचुअली रघु ने डिसाइड किया था कि वो अजीत को सर करके रेफर करेंगे, ताकि वो आसपास के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले ग्रोक AI के बारे में। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ग्रोक AI के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है? वेल गाइज, रिसेंट टाइम्स में अगर आप ट्विटर में एक्टिव हो तो ग्रोक AI लिटरली हर जगह छाया हुआ है। सब उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ग्रोक AI ब्लंटली इसका रिप्लाई कर रहा है, स्पेशली व्हेन इट्स पॉलिटिकल क्वेश्चन। शायद ये चीज इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट आया है बाय CNBC 18 जहां पर वो क्लेम किया कि एक सोर्स ने उन्हें बताया कि जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंटर है, उन्होंने X से कांटेक्ट किया है, शोइंग देयर कंसर्न विद ग्रोक्स AI रिस्पॉन्सेस। गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं ट्विटर प्लेटफॉर्म के ग्रो AI के बारे में कि वो जो आंसर दे रहा है ग्रो AI, वो डेटा कहां से मिल रहा है, ये चैटबॉट को ट्रेन कैसे किया गया है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं हमारे गवर्नमेंट।